अब ये हो रहा है कि जो ढाका के यानी बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया पहुंच रहे हैं। बांग्लादेश और भारत मुमकिन तौर पर एक अहम मायदे के करीब पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश की नई सरकार के विदेश मंत्री बनाए गए हैं खलीलुर रहमान। पीएम तारिक रहमान से ज्यादा इनकी चर्चा की जा रही है, खासतौर पर भारत के एक्सपेक्ट को लेकर। मेरे पाकिस्तानियों, वही हुआ जिसका खतरा था। इंडिया और ढाका की जो टाइज हैं वो बहुत स्ट्रेंथन हो रहे हैं। वो कैसे स्ट्रेंथन हो रहे हैं कि इससे पहले हमने आपको ये बताया था कि जो इंडिया है उसने काफ़ी चीज़ें ढाका भेजी, और खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि भारत, अमेरिका और बांग्लादेश क्या एक नया इत्तेहाद बना सकते हैं। इस दौरे का सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि भारत उस नई ताकत पर भरोसा करेगा जो कल तक विरोधी खेमे में खड़ी थी, या फिर खलीलुर रहमान को खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। कल दिल को मिल गई ठंडक, नहीं कल दिल को मिल गई ठंडक। भाई ना इतराओ, ना गुरूर तकब्बुर करो, मेरी सीधी सी बात मानो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश तारिकुर रहमान साहब का एक ट्वीट आया है और उन्होंने 25 मार्च 1971 के हवाले से जो पाकिस्तानी आर्मी ने या पाकिस्तान की फोर्सेस ने उस वक्त एक ऑपरेशन किया था, उस हवाले से एक बहुत लंबी चौड़ी बात की है। और इंडिया में जो है वो उनकी बातचीत होगी, किसके साथ मुलाकात होगी? डॉक्टर जयशंकर के साथ। बांग्लादेश की जो खुफिया एजेंसी के सरबराह हैं उन्होंने बड़ी खामोशी के साथ भारत का विजिट किया है। और किन से मुलाकातें की हैं? भारत की खुफिया एजेंसी के जो सरबराह हैं उनके साथ मुलाकात की, मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो हेड हैं उनके साथ मुलाकात की, और भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल के साथ उन्होंने ये मुलाकात की। जय हिंद दोस्तों, एमडीएम न्यूज एचडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और इस बार पड़ोसी की नींद उड़ने वाली है। बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही तारिक रहमान ने ऐसी गोली फेंकी है कि पाकिस्तान देखता रह गया। 7 अप्रैल को बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर खलीलुर रहमान 3 दिन के ऑफिशियल टूर पर न्यू दिल्ली आ रहे हैं। ये कोई रैंडम विजिट नहीं है, बल्कि इंडिया और बांग्लादेश के पुराने रिश्तों को फिर से रिफ्रेश करने की एक मेगा डील है। सोचो, जब खलीलुर रहमान हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के साथ टेबल पर बैठेंगे तो पाकिस्तान के पेट में दर्द होना तो पक्का है। फरवरी में बीएनपी सरकार आने के बाद किसी बांग्लादेशी मिनिस्टर का ये पहला इंडिया टूर है और इससे साफ पता चलता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान को लेफ्ट स्वाइप करके भारत की दोस्ती पर डबल टप कर रहा है। अब देखना यह है कि इस नए पावर कपल की दोस्ती इस्लामाबाद को और कितनी मिर्ची लगाती है। अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। इंडिया और ढाका की जो टाइज हैं वो बहुत स्ट्रेंथन हो रहे हैं। वो कैसे स्ट्रेंथन हो रहे हैं कि इससे पहले हमने आपको ये बताया था कि जो इंडिया है उसने काफ़ी चीज़ें ढाका भेजी, और इसके अलावा भी कुछ खबरें ऐसी थी जो हमने आप तक पहुंचाई। अपने 1-2 दिन पहले के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था। अब ये हो रहा है कि जो ढाका के यानी बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया पहुंच रहे हैं, और इंडिया में जो है वो उनकी बातचीत होगी, किसके साथ मुलाकात होगी? डॉक्टर जयशंकर के साथ, यानी अपने काउंटर पार्ट के साथ। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर जयशंकर के साथ खलीलुर रहमान साहब जो है बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर, उनकी मुलाकात होने जा रही है। तो देखिए, ये जो है ना, ये इसको आप हल्के में मत लें, क्योंकि इससे ही पता चल रहा है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच जो टाइज हैं वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं। जो रिलेशन ख़राब हुए थे, अब इसका मतलब है कि इंडिया बांग्लादेश के बीच जो रिलेशन ख़राब हुए थे सही हो गए हैं। तो फिर इसका मतलब है कि क्या पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिलेशन ख़राब हो गए हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश के रिलेशंस इंडिया से अच्छे हो जाएं। इतनी मुश्किलों से कर आके तो वहाँ पे वो उसके शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ इनकलाब लाए हैं जी। इनकलाब आया इतनी मुश्किलों के बाद। वो इतनी जल्दी जो वो ख़त्म भी करवा लें, सारे वो सफाया करवा लें, यानी कि पानी फेर दें उसके ऊपर। ऐसा हो नहीं सकता। तो बीच में जो है कुछ ना कुछ तो होगा, और उसमें जो है वो ये कहेंगे भाई ये कैसे आपकी तरफ चल पड़े। लेकिन देखिए, ये बात ऐसी है कि जैसे कोई भी फॉरेन मिनिस्टर कहीं पे भी जा सकता है, बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, और बांग्लादेश ने एक ना एक दिन इंडिया के पास जाना ही था, पहुंचना ही था। अच्छा, नाउ ईरान विल बिकम कटोरा खान। ईरान तो पहले कटोरा खान है। ए तुसी की कह रहे हो? ईरान तो कभी मतलब कि हमेशा की भूपेंद्र, उनके ऊपर तो पता नहीं कितने अरसे की सैंक्शंस लगी हुई हैं।
हाँ, पाकिस्तान की तरफ हर एक के सामने हाथ नहीं फैलाते थे, उन्होंने फैलाना पैना है। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा का आने वाले दिनों में इंतहाई अहमियत का हामिल विजिट भारत में होने जा रहा है और ख़बरें ये भी सामने आ रही हैं कि भारत, अमेरिका और बांग्लादेश क्या एक नया इत्तेहाद बना सकते हैं। ये मामला हुआ क्या है बांग्लादेश के साथ, तमाम सूरत हाल को आज के इस व्लॉग में समझने की कोशिश करेंगे। हम हमेशा इस प्लेटफॉर्म से ये कहते हुए आए हैं कि जियो पॉलिटिकल खेल एक ऐसा बेरहमाना खेल है कि इसमें फौरी तौर के ऊपर 1 से 2 डेवलपमेंट के बाद आपको कोई भी राय नहीं कायम कर लेनी चाहिए। और एग्जैक्टली बांग्लादेश की जो सूरत हाल है ये इसके ऊपर सही तरह से सादिर आती है, क्योंकि जब शेख हसीना वाजिद का इक़्तिदार का खात्मा हुआ और ख़ुद बांग्लादेश की आवाम ने, उनके जवानों ने किया, तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये तासुर ज़रूर मौजूद था कि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं ये मज़बूत हो जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश के अपने जो सहाफ़ी हैं, जैसे कि माहिद इमरान साहब हों, ज़करिया साहब हों, इनकी तरफ से उस वक्त भी ये कहा गया था कि ये जो अबूरी सेटअप डॉक्टर यूनुस साहब का है, इनकी मिसाल वैसे है कि जो नज़र आ रहा है वो है नहीं है और जो है नहीं है वो नज़र आ रहा है। उन्होंने इनके इस टेन्योर के अबूरी सेटअप के अंदर ये तज्जिया किया था और उसकी बहुत सी वजूहात भी बयान की थी, जो कि आज के इस व्लॉग में मैंने आपके सामने रखना है। मुख्तसर सी बात ये कि डॉक्टर यूनुस साहब ने चीन के साथ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की, पाकिस्तान के साथ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जो मायदा है, एग्रीमेंट है, वो अमेरिका ही के साथ किया, ना कि चीन के साथ किया, ना कि पाकिस्तान के साथ किया। तो बाहर कुछ खबरें मैं आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा, जो सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी कि बांग्लादेश का जो नया सेटअप है, जिसे अमूमी तौर के ऊपर शेख हसीना वाजिद 2.0 भी कहा जा रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है, डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं, आपके सामने मिनोद रखने की कोशिश करेंगे और वीडियो के आखिर तक आपने ज़रूर रहना है। तो मामला ये है कि BNP की जो एक नई क़यादत आई, इस सियासी जमात की, तारिक रहमान साहब बांग्लादेश के नए वज़ीर-ए-आज़म बने, इन्होंने आते साथ ही भारत के साथ अपने ताल्लुकात को दोबारा से रीसेट करने के लिए और एतमाद को बहाल करने के लिए कोशिशें जो हैं वो अपनी तेज़ की। पहला इक़दाम क्या किया, 1 से 3 मार्च 2026 को खबर सामने आई कि बांग्लादेश की जो खुफिया एजेंसी के सरबराह हैं उन्होंने बड़ी खामोशी के साथ भारत का विज़िट किया है और किन से मुलाकातें की हैं। भारत की खुफिया एजेंसी के जो सरबराह हैं उनके साथ मुलाकात की, मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो हेड हैं उनके साथ मुलाकात की और भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल के साथ उन्होंने ये मुलाकात की। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश तारिक रहमान साहब का एक ट्वीट आया है और उन्होंने 25 मार्च 1971 के हवाले से जो पाकिस्तानी आर्मी ने या पाकिस्तान की फोर्सेस ने उस वक्त एक ऑपरेशन किया था, उस हवाले से एक बहुत लंबी चौड़ी बात की है। अच्छा, एक तो यह है कि खालिद ज़िया साहब के बेटे हैं वो, और जो एक्सपेक्टेशंस थी पाकिस्तान की, मुझे तो ऐसे लगा कि 2021 में जब अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया और एक बड़ी आवाज़ चली थी पाकिस्तान के अंदर कि अब तो बस अफगानिस्तान हमारे हाथ में होगा, जो हम कहेंगे वही होता रहेगा। लेकिन पिछले 1 महीने से हमारी डायरेक्ट उनके साथ जंग चल रही है बॉर्डर के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।